बेटा आज हम बेसिकली देखेंगे मीडियन, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बीच में। दोनों तीनों आपके लगते सेम है, लेकिन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन। आज देखते हैं तीनों के बारे में। ठीक, देखो बेटा बाइसेक्टर बेसिकली क्या है। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, मान लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल है, एक वर्टाइस से ड्रॉ की हुई लाइन जो सामने वाली लाइन को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे, ये हो गया आपका बाइसेक्टर। बेटा बाइसेक्टर में ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक वर्टाइस से ड्रॉ की हुई लाइन सामने वाली लाइन को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में भी डिवाइड करता है। मतलब अगर आप कहोगे कि ये ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। दूसरी बात, अगर मैं कहूं इस हिसाब से अगर आप देखो तो तीन बाइसेक्टर बन सकते हैं, तीन बाइसेक्टर बन सकते हैं, तो तीन वर्टाइसेस है। यहां से ड्रॉ की हुई लाइन सामने वाली लाइन को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, ये लाइन इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, और ये लाइन दो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। नाम रख लेते हैं इनका डी ई एफ। तो बेटा ये चीज देखोगे आप कि जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को कहते हैं आपका सेंट्रोइड। उस पॉइंट को कहते हैं बेटा सेंट्रोइड, और इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा एल्टीट्यूड की बात पे। एल्टीट्यूड कहो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहो, दोनों का परपेंडिकुलर कहो, दोनों का मतलब सेम है। बेसिकली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये इक्वल हो या ना हो, ये हो भी सकता है नहीं है, लेकिन एल्टीट्यूड की डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं। एल्टीट्यूड का मतलब सिर्फ परपेंडिकुलर से, इक्वल मे बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल। जैसे अगर कहा जाए ए बी सी ट्रायंगल है, ये पॉइंट डी है, ठीक है, तो ऐसे आप देखोगे मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए सिर्फ। और आप देखोगे ऐसे तीन बन सकते हैं, तीन एल्टीट्यूड बन सकते हैं, और बेटा जहां पे तीनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है बेटा, इन दोनों का कॉम्बो है। मतलब क्या है कि एक वर्टाइस से ड्रॉ की हुई लाइन जो सामने वाली लाइन को दो इक्वल हाफ में भी डिवाइड करे और परपेंडिकुलर भी हो। मतलब कि इट बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, बाइसेक्ट भी करे और 90 डिग्री भी हो, ये होता है आपका बेटा। ठीक है, तो ऐसे आप कहोगे कि तीन बन सकते हैं, हाँ जी तीन बन सकते हैं, और तीनों को देखो ये इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ये इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, और इसको हाफ, मतलब परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। और जहां पे तीनों को इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट को कहते हैं बेटा सर्कम सेंटर। होप इट हेल्प्स। जय हिंद, जय भारत।